एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की। तो इस बैंक की तरफ से एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी सामने निकल कर आई है। आप फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे बिना किसी त्रुटि के, हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। पहले हम नोटिफिकेशन को देखेंगे, क्या क्राइटेरिया रखी गई है, उसके बाद हम फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट करते हैं। हम कुल वैकेंसी की बात करें तो टोटल यहाँ पर 344 पदों पर भर्ती होनी है और जो डिजाइनेशन पद का नाम है वो है एग्जीक्यूटिव का। सिलेक्शन पूल दिया गया है कि सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए जीडीएस इंगेज विथ डिपार्टमेंट है, तो जो जीडीएस में नौकरी कर रहे हैं ना, सिर्फ उनके लिए है, वही फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर जो पोस्टें हैं वो किस किस स्टेट में और कितनी पोस्टें हैं। तो वीडियो को थोड़ा सा रोक लीजिएगा और आराम से देख लीजिएगा इस स्टेट में कितनी पोस्टें हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर बात करेंगे कि इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है एग्जीक्यूटिव के लिए। तो यहाँ पर 20 से लेकर 35 साल आपकी उम्र होनी चाहिए और वहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। और याद रखिएगा कि आप किसी भी रिकॉग्नाइज जैसे ओपन यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ का नहीं चलेगा, रेगुलर होना चाहिए। अब मिनिमम एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास 2 साल का अनुभव होना चाहिए जीडीएस यानी ग्राम डाक सेवक में। तो जो ग्राम डाक सेवक में जिनकी भर्ती हो चुकी है और 2 साल की नौकरी कर चुके हैं वही भर सकते हैं। अगर अभी नई नई जॉब लगी है तो आप भर भी नहीं सकते, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पे स्केल की बात करें तो यहाँ पर 30,000 रुपये आपका पे स्केल रखा गया है मंथली के हिसाब से। टारगेट भी आपको दिया जाएगा और आपको गांव-गांव जाकर प्रोडक्ट के बारे में बताना होगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में लोगों को खाता खोलना होगा, इससे बहुत सारे काम आपको करने होंगे। चलिए फॉर्म को फिलअप करने के यहाँ पर देखिए अनाउंसमेंट लिखा गया है। अनाउंसमेंट पे आप थोड़ा सा वेट करिएगा तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा सबसे ऊपर, इंगेजमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक फ्रॉम डिपार्टमेंट। तो इस पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप आइए ज़रा। अच्छा, इसको मैं नोटिफिकेशन हटा देता हूँ। अब नीचे आइए, देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिला आपको कि अप्लाई नाउ का। ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए तो एक नया टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको लास्ट डेट और स्टार्ट डेट सब कुछ दिया गया है। फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। इस इंटरफेस पे आने के बाद कैंडिडेट का नाम आपको देना होगा। अगर आपका कैंडिडेट का नाम मान के चलिए सचिन कुमार है तो सचिन पहले में लिखेंगे, दूसरे में भी सचिन को नाम को कंफर्म करेंगे, मिडिल नाम लिखेंगे, कंफर्म करेंगे। इसी प्रकार से डेटा को फिल करेंगे। मोबाइल नंबर देंगे, मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे। आपको यहाँ पर ईमेल आईडी देना है और याद रखिए जो आपका @gmail.com होता है वो यहाँ से आपको चूज़ करना है, लिखना नहीं है पहले वाले बॉक्स में। सेकंड वाले बॉक्स में आपको अपनी पूरी ईमेल आईडी लिखनी होगी @gmail.com के साथ। कैप्चा कोड डालिएगा और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर एक प्रोविजनल यूज़र आईडी और पासवर्ड दे दिया गया है। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर गाइडलाइन भी दे दिया गया है कि अगर आपको फ़ोटो अपलोड करनी है सिग्नेचर सही तरीके से तो गाइडलाइन को एक बार आप देख लें। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि फ़ोटोग्राफ जो अपलोड करेंगे वो 4.5 सेंटीमीटर गुड़े 3.5 सेंटीमीटर की फ़ोटो होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और एक प्रॉपर यानी क्लियर फोटो आप अपलोड करेंगे, कोई ब्लर फोटो अपलोड नहीं करेंगे। अब इसकी साइज़ की बात करें 20 KB से 50 KB के बीच में फ़ोटो होगी तो आप उसको अपलोड कर लीजिए। सिग्नेचर की बात करें तो इसकी जो साइज़ है वो 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में होना चाहिए। डायमेंशन की बात करें तो 140x60 पिक्सल का होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद इससे पहले आपसे पूछा जा रहा है करंटली वर्किंग इन विच स्टेट। इस समय आप जीडीएस में जो जॉब कर रहे हैं वो किस स्टेट में कर रहे हैं, तो वो स्टेट आपको चूज करना पड़ेगा। सेकंड वाला पूछा जा रहा है कि डीओपी डिवीजन करंटली वर्किंग अंडर, यानी कि आपको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बताना होगा, किस पोस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आप काम कर रहे हैं वो डिपार्टमेंट का नाम आपको लिखना है। आर यू करेंटली इंगेज विद डीओपी एज ग्रामीण डाक सेवक, तो आपको इसमें यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एम्प्लॉय आईडी डालनी होगी। आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो ज्वाइनिंग किए हैं ग्रामीण डाक सेवक में वो कब आपने किया था, वो डेट आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा और जैसे आप डेट को बताएंगे तो एक्सपीरियंस ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, 1-2 साल जो भी रहा होगा। अगले ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी भी IPBP यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में किसी अधिकारी के पद पे काम किया है या नहीं किया है। अगर नहीं है तो नो कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर स्टेट पूछा यू वांट टू ऑप्शन फॉर, तो अपना स्टेट आप चूज कर लीजिए जहाँ पर आपको नौकरी करनी है। उसके बाद आपसे 2 रेफरेंस मांगा जाएगा कि जिस स्टेट को आपने चूज किया है उन 2 और जिलों को चूज करिए जहाँ पर आप जॉब करना चाहते हैं। अपना कैटेगरी आप बताएंगे, फिर यहाँ पर आप बताएंगे अगर आप 40% से ज़्यादा हैंडीकेप्ड कैंडिडेट हैं तो यस करिएगा, अन्यथा आप नो के ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप 40% से ज़्यादा डिसेबल हैं और आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नहीं के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ लीजिए। क्या है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या है वो चूज़ करेंगे। अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो यस, अन्यथा आप नो करेंगे यहाँ पर भी।
फिर यहाँ पर पूरी रिलीजियस मंथली कम्युनिटी, तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर आपका नेशनलिटी इंडिया है तो इंडिया चूज़ करेंगे, और यहाँ पर अपना स्टेट आप चूज़ करेंगे। फिर आप अपना एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करेंगे जहाँ पर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एग्ज़ाम ही होगा तो वो चूज़ करना है। अब आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चूज़ करना है। जेंडर आप कंफर्म करेंगे। अगर आपके पास आपकी जो बहन है और भाई हैं वो ट्वाइंस हैं, दो हैं, तो यस, अन्यथा आप इस पर नो करेंगे। मैरिटल स्टेटस बताएंगे, मैरिज, अनमैरिज, विडो या फिर डिवोर्स, जो भी होगा अपना बताएंगे। फादर का नाम लिखेंगे, मदर का नाम लिखेंगे, और आपको अपना एड्रेस यहाँ पर देना होगा और पिन कोड दे दीजिए। यहाँ पर चेक बॉक्स पे आप टिक कर लीजिए जिसमें बताया गया है कि आपका करंट एड्रेस आपका सेम रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप करस्पॉन्डेंट एड्रेस पे क्लिक वैलिडेट करके सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना होगा, जिसमें देखिए कि मांगा जा रहा है कि ग्रेजुएशन आपने किस सब्जेक्ट से या स्ट्रीम बताएंगे, जैसे साइंस, आर्ट, कॉमर्स, जो भी होगा वो बताएंगे। विद्यालय, यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे, कब आपने पास किया है, कितना प्रतिशत अंक आपने प्राप्त किया हुआ है। आपको नोटिफिकेशन दिया गया जिसमें कहा गया है कि आपने जो भी प्रतिशत यहाँ पर आपने डाला हुआ है वो प्रतिशत आपके ग्रेजुएशन मार्कशीट के अनुसार बिल्कुल सही है, और दशमलव के बाद मात्र 2 अंक तक ही आपने लिखा हुआ, तो इस पर चेक बॉक्स पे टिक कर दीजिए। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है या कोई अन्य डिग्री है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। आपके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं है, इसलिए आप नो करिएगा। अब यहाँ पर लैंग्वेज पूछा जा रहा है आपको, जैसे हिंदी आती है तो हिंदी में रीड करना, राइट करना और स्पीक करना आता है, और कौन सी भाषा आती है, जैसे इंग्लिश आता है तो हमें रीड करना और राइट करना आता है, बोलना नहीं आता तो उस पर टिक मत करिए। अगर कोई और भाषा आती है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर वैलिडेट कर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपका जो फॉर्म आपने फिलअप किया हुआ है वो पूरा डेटा आपको यहाँ पर दिखाई देगा, आप इसको मिलान कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करके ओके कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आपको लेफ्ट थंब का इंप्रेशन देना है और आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डालिए और सबमिट कर दीजिए। इतना करते ही आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा 750 रुपये का QR कोड के जरिए। मेक पेमेंट करिए और आपके सामने QR कोड जनरेट हो जाएगा। आप इस QR कोड पर पेमेंट करके अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।